मिर्जेवाला में क्रिकेट का रोमांच, संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने किया उद्घाटन। श्री गंगानगर के मिर्जेवाला में प्रथम क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया और पूर्व विधायक जगदीश जांगिड ने किया है। यह प्रतियोगिता नशा हटाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत आयोजित की गई है, जिसमें 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के आयोजक विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अरविंदर गिल ने बताया कि यह प्रतियोगिता युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने के लिए आयोजित की गई है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले 30 मार्च को होंगे, जिसमें विजेता और उपविजेता टीमों को नगद राशि और ट्रॉफी दी जाएगी। यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे ही राजस्थान और भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पूरे ही अपने देश के अंदर नशे के खिलाफ नौकरी दो नशा नहीं मुहिम जो स्टार्ट की हुई है, उसके माध्यम से हर ढाणी हर गांव के अंदर जो यूथ कांग्रेस की टीम है वो अपना काम शुरू कर रही है। उसी के तहत हमने सादुलशहर विधानसभा के अंदर जो अपनी पाकिस्तान सीमा से लगती हुई विधानसभा है, पंजाब की सीमा से लगती हुई विधानसभा है, यहाँ जो चिट्टे का कहर है वो पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अपनी सादुलशहर विधानसभा के अंदर है। उसी को देखते हुए यूथ कांग्रेस की पूरी टीम ने एक मुहिम स्टार्ट की है, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो। तो उसके तहत हमने प्रथम क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू की है। इसके बाद की जो रणनीति है, जैसे 2-2 महीने बाद जैसे भी हमारा सेटअप आएगा, अलग अलग क्षेत्र के अंदर हम गांवों के अंदर हम अलग अलग जो टूर्नामेंट करवाएंगे, जैसे हैंडबॉल है, कबड्डी है, जिस क्षेत्र में जो लोग जो युवा ज़्यादा गेम को प्रेफर करते हैं उसी हिसाब से हम टूर्नामेंट रखवा के और उनको अपनी टीम के साथ जोड़ने के लिए हमने ये मुहिम स्टार्ट की है कि कोई भी गाँव के अंदर अगर कोई नशा बेच रहा है या उन दलालों के साथ मिला हुआ है तो उसको पकड़वाने का काम प्रशासन के माध्यम से हम करेंगे। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो ये काम की जिम्मेवारी हम यूथ कांग्रेस की पूरी टीम ले रही है। तो इसी रणनीति के साथ हम सादुलशहर को नशा मुक्त करवाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे। बाकी हमारे विधायक जी, हमारे जो भी कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो सभी हमारे इस मुहिम के अंदर साथ रहेंगे। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी अभी 2 दिन और चलेगा प्रतियोगिता, तो आगे आगे कांग्रेस के सम्मानित नेतागण सब यहाँ पहुँचेंगे और अपनी अपनी जो है यहाँ भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। विधायक जी, आज जो राजस्थान युवा कांग्रेस के द्वारा सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में नशे के खिलाफ जो क्रिकेट प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखो, सादुलशहर गंगानगर यानी पूरे राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर युवा कांग्रेस के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, रोजगार दो, रोजगार चाहिए, नशा नहीं चाहिए, नौकरी दो, नशा नहीं, ये राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लावरू जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी के नेतृत्व में पिछले 1 साल से राज्य और देश की सरकार से युवा कांग्रेस चाहे विधानसभा घेराव करने का काम हो, चाहे संसद घेराव करने का काम हो, जिले में बड़ा प्रदर्शन करने का काम हो, यूथ कांग्रेस इस अभियान के तहत राज्य और देश की सरकार से जवाब चाहती है। नशा चरम सीमा पर है। सफेद पाउडर, एमडी, ब्यावे, नशे का व्यापार खुलेआम हो रहा है। इसके अंदर सरकार के, आज भाजपा की सरकार है, जो सरकार कहती थी कि हम एयरपोर्ट पर करोड़ों अरबों की हेरोइन पकड़ी गई, उसके सरगना कहांगे आप 1 ग्राम 2 ग्राम में नौजवान को पकड़कर जेल में डालने का काम करते हो। नशा आ कहां से रहा है? आज पाकिस्तान की सीमा, हरियाणा पंजाब की सीमा हमारे लगती है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिला सबसे ज्यादा यहाँ के नौजवान नशे में ग्रस्त है और उनको छुड़वाने के लिए क्या राज्य सरकार क्या प्रयास किए, कहाँ हॉस्पिटल खुले, कहाँ नशे को लेकर जो हॉस्पिटल खोलने की बात सरकार ने की, कहाँ खुले। ब्यूरोक्रेसी हावी है, इनके तले नशा बिक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बड़े माफियाओं का नहीं पकड़ना और जो नशा व्यापारी है खुलेआम घूम रहे हैं। संग्रिया की बात करूं, संग्रिया के बड़े गांवों में नशे के जो व्यापारी थे खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम लूट मचाने का काम उन्होंने कर रखा है। सादुलशहर की हालात आज खराब है। यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, उनको जवाब मांगना चाहिए सरकार से, लेकिन कहीं ना कहीं शायद सरकार में नहीं चल पा रही होगी। ये परिस्थितियां हो चुकी है कि भाजपा के नेताओं के इस व्यापार में लिप्त होना और भाजपा के द्वारा इस व्यापार को फैलाना आज देश और राज्य का नौजवान देख रहा है। जो 10 लाख नौजवानों को भर्तियां देनी थी, जिस विभाग में 10 लाख भर्तियों की आवश्यकता है, उसमें 10,000 भर्तियां निकाली जा रही है। तो आप सोच सकते हो कि सबसे ज्यादा धोखा नौजवान साथियों के साथ हो रहा है। और यूथ कांग्रेस आज गंगानगर जिले के जिलाध्यक्ष करण सारंग जी, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर गिल जी, तमाम साथी हमारे इस जिले के यूथ कांग्रेस के साथी ग्राम स्तर पर और तहसील स्तर पर जाकर इस मुहिम को तेजी ला रहे हैं और आने वाले समय में इस सरकार से सड़क से सदन तक जवाब मांगने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। जेल जाने के लिए लाठी डंडों से इस सरकार से हम डरने वाले नहीं है। आने वाले समय में जिला कलेक्टर का, जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ा, अधिकारी मनमानी
जो अधिकारियों की चल रही है इस सरकार के अंदर, ज्यादा देर तक मनमानी चलने नहीं देंगे। समय 1.5 साल चला गया है, 3.5 वर्ष बचे हैं और आने वाला समय कांग्रेस का है, नौजवानों का है। और निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि जब तक नशा दूर नहीं होगा, सफेद पाउडर, एमडी ब्यावे, बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप ग्राम के एक नौजवान को 1 ग्राम में 2 ग्राम में पकड़कर खाना पूर्ति नहीं कर सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा कि बड़े मगरमच्छ कौन है, कहां से आता है, कौन लिप्त है, उनको नाम उजागर करना पड़ेगा, उनको पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर नशे पर हम कहीं ना कहीं अंकुश पा सकते हैं। तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं आयोजित करवाने के लिए। विधायक जी, एक आपने अभी सभा में कहा कि जयपुर पहुंचो, युवाओं से आह्वान किया, क्या कुछ कार्यक्रम जयपुर में किया? देखो, जयपुर में यूथ कांग्रेस का जॉब फेयर का कार्यक्रम है। सरकार बात करती है जॉब लगाने की, राइजिंग राजस्थान लेकर आए मुख्यमंत्री जी, राज्य के बड़े भाजपा के नेताओं ने बड़े बड़े दावे नौकरी के किए, लेकिन यूथ कांग्रेस दावा नहीं कर रही, नौकरी देने का काम कर रही है। 2 तारीख को जॉब फेयर में सुबह से शाम तक देश की बड़ी कंपनियां आएगी। हर नौजवान साथी को, हर आमजन को जो बेरोजगार है, 10वीं पास से लेकर सबसे बड़ी डिग्री उसके पास है पीएचडी तक, तो वो अपना आए, कंपनियों में इंटरव्यू दे और उसी दिन उसके इंटरव्यू के आधार पर उनको शाम को जॉब लेटर दे दिया जाएगा। ये यूथ कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है। 2 तारीख को आरआईसी डिपार्टमेंट जो जलाना डूंगरी के पास है, तमाम नौजवान साथी राज्य के, गंगानगर जिले के, चादुलसर विधानसभा के वहां पहुंचे, क्योंकि बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर के आदेश पर पहली बार एक बड़ा रोजगार मेला लग रहा है। और ये भाजपा की 1.5 साल की नाकामी है। इस सरकार की नाकामी को जवाब देने के लिए यूथ कांग्रेस ने यह जिम्मा उठाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।